लिखा है बिल्ब मूले क्षीर युक्ता मन्न माज्येन संयुतम यो ददासे भक्ताय ऐसा दरिद्रो न जायते। उसकी घोर गरीबी समाप्त हो जाती है। बेल पत्र की जड़ों में गौ माता का कच्चा दूध जल में मिलाकर एक लोटा चढ़ाने से गरीबी का नाश होता है। ऐसा नहीं है कि पैसा आकाश से बरसे, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? धन आने के साधन बन जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे। जो बीच में रुकावटें हैं वो सब रुकावटें हट जाएंगी। आप कहोगे अपनी तरफ से कह रहे हो, ये कहीं लिखा है? अरे भैया लिखा है श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 22 के और इस श्लोक नंबर में 31 नंबर के श्लोक में लिखा है। ये जो मैं बोलता हूँ इस श्लोक का क्रम आप लिख लिया करें, क्योंकि आप अपने घर भी जाके देख सकते हैं तो आपको ढूंढने में देर नहीं लगेगी। जो मैंने अभी बोला है कि बेल की जड़ों में गौ माता का कच्चा दूध जल में मिला करके एक लोटा पानी बेल वृक्ष की जड़ों में डालिए, तो इससे क्या होगा? यो दद्यास्य भक्ता ऐसा दरिद्रो न जायते। उनके घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। ये इसकी इतनी बड़ी महिमा है। 22वां अध्याय है, विद्येश्वर संहिता है, श्लोक नंबर है 31 नंबर का श्लोक है। ये इसकी महिमा। कहते हैं कि जो प्रत्येक दिन जब से उसने सुध सुधारी है और मरने के समय तक जिसने शिव के ऊपर बेलपत्र चढ़ाया है उसे उसके जीवन में 1 करोड़ बेटियों का कन्यादान करने का फल प्राप्त होगा। कोटि कन्या महादानम एक बिल्व शिवार्पणम। कोटि कन्या महादान, करोड़ों बेटियों का कन्यादान। दान नहीं होता, महादान होता है। इसलिए कोटि कन्या दानम नहीं लिखा, कोटि कन्या महादानम एक बिल्वा शिवार्पणम। जो भाव से महादेव के ऊपर एक बेलपत्र चढ़ा देता है, भाव के साथ रोज चढ़ाए, और बेलपत्र 365 दिन चढ़ाया जाता है। आनंद की बात है। मिलता नहीं है तो धो धो करके उसको चढ़ाए, पर चढ़ाए क्या मिलेगा? उसको 1 करोड़ बेटियों के कन्यादान करने का फल प्राप्त होगा। इतनी बड़ी बात। मैं तो कहता हूं हमारे गले में बिल्कुल माला न डालो, ना प्रणाम करो, ना कुछ खाने पीने को दो, पर हमारी बात मान लो। आपसे प्रार्थना है, क्योंकि हमारी बात वो हमारी बात नहीं है, हमारी बात भगवान की बात है, और उन्हीं की कृपा से हम आपसे मनवाना चाहते हैं। स्वार्थ कोई नहीं है, पर आप खुश रहते हैं तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। अब इस बिटिया की माँ इस गुड़िया को लेके आई तो इतनी खुश होकर के कहती है, वो वीडियो में भी बोल रही थी, इसकी रिकॉर्डिंग करी है। महाराज जी आपने ये ऐसी ऐसी बात बताई थी और हमारी बेटी ने किया, इतना अच्छा सा उसे घर मिला है, इतना बढ़िया वर मिला है। तो ये सुनकर के खुशी होती है, प्रसन्नता होती है जब आप बताते हैं, अपना अंदर का भाव आप सामने रखते हैं कि हमें ये फायदा मिला, हमें ये हुआ। एक माई तो बोल रही थी, दीक्षा लेके गई है गोयल माता इंदौर से, उनका बेटा दुबई में रहता है, अर्जुन अग्रवाल। मुझे बोल के गए महाराज जी दुबई आना और आपके लिए आश्रम के लिए कोई बढ़िया सी जगह दिखाते हैं, बढ़िया सा स्थान दिखाते हैं। मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, और ये परिवार जब मैं श्री गिरिराज गोवर्धन से पूजा करके 15 जून को साफा महोत्सव से निकला तो मैं मथुरा के रेलवे स्टेशन पर था। ये माई हमें वहीं मिल गई। अब टीवी वगैरह के माध्यम से लोग जानने तो लगे हैं, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो जानते ही हैं। तो कहा महाराज जी हमें पहचान लिया, हम वहाँ मिले थे आपको मथुरा 15 जून को। मैंने मैं प्रणाम करता हूँ, बोलिए। आपकी कथा सुनते हैं, दीक्षा लेने के लिए आए, मेरा बेटा है, अब दीक्षा दे दीजिए। हमने दीक्षा दी, बच्चे ने हमारा नंबर लिया, दुबई आने के लिए बोला उसने। उसकी माँ बोली, कहा महाराज जी इतना घुटनों में दर्द था, इतनी दिक्कत परेशानी थी, आपकी दवाई ने मुझे ठीक कर दिया है, और चाहिए? मैंने कहा ले जाना। बच्चे को किसी को भेजा था, मैंने कहा दे दीजिए। ये हमें पता नहीं लग रहा है कि हमारी दवाई कितना फायदा कर रही है, ये लोगों को पता लग रहा है। ये हमें पता नहीं लग रहा है कि हमारी व्यासपीठ से कही गई बातें कितने लोगों को फायदा कर रही हैं। जो लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, ये उनको पता लग रहा है कि व्यास गद्दी से कही गई बातें हमें बहुत फायदा कर रही हैं। तो मैं आपको आज बेलपत्र के बारे में कह रहा हूं।
गमले में लगाइए, जगह है कहीं बाउंड्री के अंदर है, भूमि है, वहां लगाइए। बेल पत्र में मेरी भारी श्रद्धा है, क्योंकि मैंने इसका महात्म्य पढ़ा, महात्म्य सुना। मैं अपने बीती एक घटना में आपको बता देता हूँ। 1995 की बात है, 1995 की। मैं एक महात्मा जी के यहाँ किराए से कमरा लेके रहता था, सुनरख रोड पे, इस्कॉन मंदिर से थोड़ा आगे। भिंड साइड के महात्मा जी थे, बहुत अच्छे थे। पैसे वो मांगते नहीं थे, पर हम दे देते, बनता जो जितना। तो इसको आप किराया से भी नहीं कह सकते, लेकिन कभी बिना दिए तो हम रहे नहीं। महाराज जी कहीं चले गए थे, शिवरात्रि का समय था, और रात्रि को मैं 4 पहर की पूजा कर रहा था। मैं अकेला ही था, कोई था ही नहीं, और सब व्यवस्थाएं वगैरह करके और मैं पूजा में बैठ गया, 4 पहर की पूजा में। रात्रि का 1:30 बज रहा होगा लगभग। तो मेरी वह पूजा चल रही थी, इतने में बिजली का तार ऊपर से टूट के मेरे ऊपर गिर गया। बेल वृक्ष के नीचे महादेव थे। मैं उनकी पूजा करते हुए और ऐसे गिरा, लुढ़क हुआ, बेहोश हुआ, और मैंने उस बेल की पीढ़ी को बहुत जोर से पकड़ लिया। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसी समय बिजली चली गई। बिजली न जाती तो हम तो मर ही गए होते। और हमें ऐसा लगता है कि बेल वृक्ष के नीचे बैठे हुए महादेव, बेल वृक्ष से हम चिपट गए, हम लिपट गए बिल्कुल एकदम, और इसने हमारे प्राण बचा लिए बिल्कुल। नहीं तो हम तो होते ही नहीं, हम तो मर ही गए होते। ऐसी कई बार घटनाएं घटी, कई बार ऐसी अल्फें आई, लेकिन कहते हैं कि महादेव के पुजारी का बांका नहीं हो सकता। और वैसे भी तो हमारे ऊपर तो गौ माता की तो कृपा है बहुत। गैया मैया के कच्चे दूध से ही विद्यार्थी काल था, आज भी मुझे ध्यान है, बात तो बहुत पुरानी सी हो गई है, लेकिन 12 रुपया लीटर दूध लेकर के आए थे अभिषेक के लिए। जेब में भले ही कुछ ना रहते, कच्चा दूध गौ माता का अभिषेक के लिए लेकर के आए थे। 12 रुपया लीटर दूध, ऐसा लगता है कल जैसी बात। रेट कुछ भी रहे हो, लेकिन हमें आज भी पता है कि हमें 2.5 रुपया किलो का 2.5 लीटर दूध का भदौरिया जी 30 रुपया दिया था। 3 नोट 10-10 के थे, हमें ध्यान है, वो दिया था। तो गौ माता तो कृपा करे, देवता ये बहुत कृपा करते, बहुत आनंद करते। ये बेल की महिमा बहुत अद्भुत है। बेल वृक्ष में स्वयं भगवान महादेव बैठे। लिखा है बिल्व शाखाम समादाय हस्तेना नवपल्लवम। कहते हैं कि बेल की पत्तियों पर अपने हाथों से ओम लिखें, श्री लिखें, राम लिखें, कृष्ण लिखें। ऐसे बेल पत्र को चढ़ाने की महिमा बहुत ज्यादा है। कहते हैं खाली कोरा बेल पत्र नहीं, कुछ नहीं तो उसको चंदन में डुबा लो, रोली में डुबा लो, सीधे के सीधे नहीं। हमने भी चढ़ाया है, चंदन में लिपटा हुआ है, खाली नहीं, इसको चंदन अपने हाथों से लिखें, इसके ऊपर कुछ दूसरे से नहीं, अपने हाथों से। तो यहां लिखा है, कहा गया है बिल्व शाखाम समादाय हस्तेन नवपल्लवम गृहीत्वा पूजयेत बिल्वम सच पापी प्रमुच्यते। जिसके घर में अपने हाथों से लिखा हुआ बेलपत्र और भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है, ग्रंथ में लिखा है उस घर में किसी भी प्रकार का पाप टिक नहीं सकता। जैसे सपेरे के घर में सांप नहीं टिकता, सपेरे के घर में सांप टिकता नहीं है उसके में, हाँ वो इतना भयभीत होता है, उससे इतना डरता है। उसी प्रकार से जिसके घर में महादेव के ऊपर बेल पत्रियां चढ़ी हुई होंगी, उसके घर रूपी बिल में पाप रूपी सांप टिक नहीं पाएगा, वहां रुकेगा नहीं, उसको भागना पड़ेगा। इतना बड़ा महत्व, इतनी बड़ी महिमा है बेल का, इतना बड़ा महत्व है। बेल्व मूले दीपमालाम या कल्पयत सादरम सतत्व ज्ञान संपन्नो महेशांतर्गतो भवेत। अपने बच्चों को बोल दो, एक दिया, सावन का महीना है, बेल की जड़ों में जलवा के रख दो, सुबह दोपहर शाम जब टाइम मिले। तो क्या वर्णन किया गया इसमें? कहा गया है सतत्व ज्ञान संपन्नो, बच्चों के पास विद्या आ जाए।
विद्या आने का मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ाई लिखाई ना करें, उनका पढ़ने में मन लगेगा, क्रिकेट कम देखेंगे, गिल्ली डंडा कम खेलेंगे, हाँ उनको पढ़ने में उनका मन लगेगा, होशियार हो जाएगा। इतना बड़ा मातम। हैदराबाद वाले पटेल जी बैठे हैं क्या? किधर है? आइए दो पंक्तियां, बेलपत्र वाला एक भजन है। हाँ स्वर दो। हरी तीन पत्ती में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। हरी तीन पत्ती में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। भोला मगन है, बाबा मगन है। भोला मगन है, बाबा मगन है। बाबा मगन है, अम्मा मगन है। बाबा मगन है, अम्मा मगन है। तीन पत्ती में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। हरे तीन पत्ती में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। ये हो सरयू मगन है, गोमती मगन है। 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 गंगा में ऐसा क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। गंगा में ऐसा क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। हरे तीन पत्ते में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। मगन है, ततैया मगन है। बिच्छू मगन है, ततैया मगन है। बिच्छू मगन है, ततैया मगन है। बिच्छू मगन है, ततैया मगन है। नागों में ऐसा क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। नागों तीन पत्ती में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। भोला मगन है, बाबा मगन है। भोला मगन है, बाबा मगन है। हर तीन पत्ती में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। हर तीन पत्तों में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। ये हो ढोलक मगन है, मजीरा मगन है। मजीरा मगन है, ढोलक मगन है। मजीरा मगन है, ढोलक मगन है। में ऐसा
ये तीन पत्तों में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। सूरज मगन है, तारे मगन है, तारे मगन है, सूरज मगन है, तारे